जय हिंद। इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखना है और जो टॉपर होते हैं वो कॉपी कैसे लिखते हैं। हमारे पास देखिए यहाँ पर एडमिट कार्ड भी है, सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं इसी वीडियो में। हमारे पास देखिए OMR शीट है और ये देखिए यहाँ पर कॉपी का फर्स्ट पेज है, 2025 का पेपर है। मैं आप लोगों को हिंदी ही नहीं कॉपी, यहाँ पर देखिए विज्ञान की कॉपी कैसे लिखना है, मैथ की कैसे लिखना है, इंग्लिश की कैसे लिखना है और यहाँ पर साइंस की कैसे लिखना है, सभी सब्जेक्ट की इसी वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे लिखना है। देखिए इस वीडियो को जो आप लोग पूरा देख लिए तो आपको दूसरा कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं, हमारे पास देखिए सारी चीज़ें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है। क्या लिखा है यहाँ पर, बोर्ड में 2 से अधिक पेन लेकर जाएं। और देखिए जो आपके पेन होने चाहिए वो डॉट वाले होने चाहिए, ले सकते हैं जल वाले होने चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होने चाहिए। देखिए जैसे यहाँ पर ऐसे कुछ लिखा तो फैलने नहीं चाहिए, ऐसे पेन लेकर जाना है, ठीक है। और काले और नीले पेन होने चाहिए, ये ध्यान रखना है। और आपको 30 सेंटीमीटर वाली जो पटरी होती है वो लेकर जाना है, ठीक है। और यहाँ पर 2 से अधिक पेन लेकर जाना है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि देखिए एक पेन बाई चांस ना चले तो इसलिए आपको, और पेन जो होने चाहिए थोड़े से पुराने होने चाहिए, न्यू पेन नहीं लेकर जाना है। एग्जाम के यहाँ पर 4-5 दिन पहले पेपर यहाँ पर पेन ले आना है और घर पर प्रैक्टिस कर लेना अच्छी तरीके से। इतना समझ में आया। उसके बाद में यहाँ पर आगे लिखा है कि OMR शीट के लिए यहाँ पर नीले या फिर काले बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करें। अब देखिए बॉल पॉइंट पेन कौन से होते हैं, देखिए जो यहाँ पर डॉट वाले पेन होते हैं उन्हीं को बॉल पॉइंट पेन कहते हैं, भले वो 3 रुपये वाला हो। और जब OMR शीट भरोगे तो आपको ध्यान रखना, जो क्लास 10th या 12th किसी भी क्लास में वीडियो पूरा देखना, बस इतना ध्यान रखना 12th में OMR शीट नहीं मिलती है। तो देखिए क्लास 10th वालों के लिए बता रहा हूँ, जैसे OMR शीट में जब लिखोगे तो हो सके आप लोग काले पेन का यूज़ करना। जो काला पेन होता है वो अच्छी तरीके से उसमें क्या है फिल हो जाता है यहाँ पर OMR शीट में, इससे जो आपकी यहाँ पर OMR शीट होती है वो प्रिंट होती है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में क्या करना है, पेपर को ढंग से पढ़ना है। ये नहीं कि यहाँ पर जैसे कोई यहाँ पर क्वेश्चन जैसे आपने यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ा नहीं और लिख दिया, बाद में पता चले हमें वो अच्छी तरीके से आ नहीं रहा तो उसको काटोगे इस प्रकार से, तो उसको काटना नहीं है। अच्छी तरीके से सबसे पहले पेपर को पढ़ना है, उसमें क्या क्वेश्चन बता रहा है ये ध्यान रखना है। उसके बाद में यहाँ पर कॉपी का फर्स्ट पेज यहाँ पर सावधानी से भरना है, वो भी आप लोगों को इसी वीडियो में बताऊंगा कि कैसे भरना है, चाहे आप लोग क्लास 10th में या 12th में, सभी लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ध्यान रखना है आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और पेन, यहाँ पर देखिए ये सारी चीज़ें आपको जरूरी ले जाना है, बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखना है। उसके बाद में परीक्षा केंद्र में आपको चीटिंग या स्मार्ट वॉच, मतलब जो यहाँ पर चीटिंग से संबंधित जितने भी यहाँ पर नकल से संबंधित है कुछ भी आपको नहीं ले जाना है, ये ध्यान रखना। नहीं तो आप लोग वहाँ पर कभी भी चेक कर लिए जाओगे और जो कक्ष निरीक्षक होते हैं कभी भी आपकी तलाशी ले सकते हैं, तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर बैग होता है जो पेन एन रखने वाला होता है, 10 रुपये या 15 रुपये का मिलता है, वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, वो एकदम यहाँ पर देखिए ब्लैक नहीं होना चाहिए, सब कुछ दिखाई देना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को पहले ही बता दी। अब यहाँ पर चलते हैं, आपको सबसे पहले OMR शीट बताऊंगा, उसके बाद में इसमें कैसे भरना ये बताऊंगा, कॉपी कैसे लिखना है, साइंस या कोई भी सब्जेक्ट की। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन देख लेना वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही है तो 360 लगा लेना। तो यहाँ पर देखिए पहला हमारा इसी प्रकार से OMR शीट मिलेगी जो आप लोग क्लास 10th में होंगे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा होगा जिला का कोड, केंद्र कोड, अनुक्रमांक, विषय कोड और प्रश्न पत्र संख्या। देखिए OMR शीट होती है, बार बार नहीं मिलती है, एक बार मिलती है, तो सावधानी पूर्वक अच्छी तरीके से सारी चीज़ें फिल करना है। देखिए जो यहाँ पर ये सारी चीज़ें पहले से फिल हो तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं फिल हो मैं आप लोगों को एक एक करके बताता चलूँगा, ठीक है। और काला ही पेन यूज़ करना, ये ध्यान रखना। आपकी जो यहाँ पर OMR शीट होती है ये प्रिंट होती है। तो हमारा पहला पूछा जाएगा जिला का कोड और नाम। ये देखिए आपके एडमिट कार्ड में पढ़ा होता है कि जिला का कोड कौन है और नाम कौन सा है। ये देखिए आपका एडमिट कार्ड होगा, यहाँ पर देखिए लिखा होगा जनपद 33 हरदोई, ये आपको यहाँ पर फिल कर देना है, ठीक है। वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा, वरना कुछ भी नहीं समझ में आएगा, ये ध्यान रखना है। देखिए जल वाले पेन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा यहाँ पर डार्क नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे देखिए यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं जल वाले पेन नहीं यूज़ करना, क्योंकि देखिए जो जल पेन होते हैं वो यहाँ पर इधर भी छप जाते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं। आप लोग जल पेन यूज कर सकते हैं जो आपके लिए कंफर्टेबल हो, बस इतना ध्यान रखना है यहाँ पर इधर ना छप जाए, बस इतना ध्यान रखना है। उसके बाद में केंद्र कोड। अब देखिए केंद्र कोड कहाँ होगा, ये भी आपके यहाँ पर देखिए एडमिट कार्ड पर यहाँ पर लिखा होगा, जहाँ पेपर देने गए होंगे वहाँ केंद्र का यहाँ पर कोड यहाँ पर देखिए लिखा होगा। ये देखिए आपका यहाँ पर लिखा होगा केंद्र कोड, यहाँ पर 15 और 40 1 लिखा है, यही आपका केंद्र कोड है, ठीक है। ये यहाँ पर आपको फिल कर देना है। क्या लिखा था यहाँ पर 15 40 1, फिर अनुक्रमांक। अब देखिए आपका जो रोल नंबर होता है इसी को अनुक्रमांक बोला जाता है, ये आपका यहाँ पर रोल नंबर है, यहाँ पर आपको फिल कर देना है। कितना भी हो सकता है ये ध्यान रखना, बस जितना भी हो यहाँ पर आपको ऐसे फिल कर देना है। जैसे यहाँ पर सपोज करिए 100, उसके बाद में यहाँ पर इस प्रकार से कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ पर पूछा जाएगा विषय का कोड और नाम।
देखिए कोड कौन सा होता है, कोड ये हमारा होता है और इसको संकेतांक बोला जाता है। इसको कोड बोलेंगे, इसको संकेतांक बोलेंगे। तो कोड कितना है यहाँ पर 901। नाम क्या है यहाँ पर, हिंदी, इंग्लिश हो, विज्ञान हो, जो भी सब्जेक्ट हो, यहाँ पर खुद लिखा होगा यहाँ पर कौन सा यहाँ पर आपका पेपर। जैसे इंग्लिश का होगा तो इंग्लिश लिखा होगा, कोई भी होगा। तो सारी चीज़ें इसी वीडियो में बताऊंगा, बस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो विषय का कोड हमारा कौन सा है, तो यहाँ पर कोड हमारा है 901। विषय कौन है, हिंदी, पहला पेपर हिंदी का होता है तो यहाँ पर हिंदी हो जाएगा। फिर प्रश्न पत्र संख्या, इसको संकेतांक और संख्या ही बोला जाता है। तो 801 एच ए यहाँ पर आपको फिल कर देना, 801 ब्रैकेट में यहाँ पर एच ए, ठीक है। अब आता है यहाँ पर पहला अक्षर, दूसरा अक्षर, जो यहाँ पर ये लिखा ए एच ए, ये आपको इस बॉक्स में फिल करना है। ऐसे इसमें यच करना, इसमें ए। अब यच को ढूंढना, यच जैसे यहाँ पर है तो इसको ऐसे पूर्ण रूप से काला करना, एक में एक ही करना है। इसमें डबल जो कर दिए समझ लो, चाहे 20 नंबर आपके एकदम सही है तब भी ये नंबर कट जाएंगे, तो ये ध्यान रखना है। यच जैसे है तो यच को यच ही भरना है, ए जहाँ पर भी हो यहाँ पर ए को ऐसे भरना है, ठीक है, नहीं तो नंबर कट जाएंगे, इसमें एक भी नंबर नहीं पाओगे। फिर आता है यहाँ पर देखिए 4 विकल्प होते हैं, चारों में से जो भी सही हो एक ही आपको भरना है। तो यहाँ पर कैसे भरना वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद में जैसे यहाँ पर लिखा निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही उसे पहचान कर लिखे। तो सी वाला राइट आंसर है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं। तो सी राइट आंसर है। तो क्या करना, पहले का हमें सी करना है। और देखिए एक में एक ही करना है, डबल करोगे नंबर कट जाएंगे, एक भी नंबर नहीं मिलेगा। और यहाँ पर प्रश्न में एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना है। अगला यहाँ पर शुक्ल युगीन लेखक हैं, तो माखनलाल चतुर्वेदी हैं, राइट आंसर हमारा बी वाला हो जाएगा। तो दूसरे का हम क्या करेंगे, बी को ऐसे पहले ऐसे बाहर बाहर भरेंगे, फिर अंदर ऐसे भर देंगे, ठीक है। तो देखिए सही तरीका इस प्रकार से होता है, गलत तरीका ना ही आपको टिक लगाना, ना ही व्हाइटनर का प्रयोग करना है, ये ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें ऐसे फिल कर लेना। फिर आता है परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, जब आपके सिग्नेचर हुए होंगे, रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, जो हिंदी में किया हो तो हिंदी में यहाँ पर सिग्नेचर करना है, इंग्लिश में किया हो तो इंग्लिश में करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। और यहाँ पर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर होते हैं, ये कर लेना है। फिर आता है यहाँ पर केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, ये आपसे कुछ नहीं मतलब है। फिर चित्रकला विषय हेतु, जैसे चित्रकला का पेपर होता है तो यहाँ पर देखिए एमसीक्यू 20 अंक के यहाँ पर आलेखन भाग के होते हैं और प्रविधि भाग के होते हैं। जो आप लोग आलेखन भाग के करना तो इसको यहाँ पर गोला को करना, और जो प्रविधि भाग के करना तो इसको गोला को करना, एक ही करना है, ये ध्यान रखना है। केवल ये जब चित्रकला का विषय होगा तभी इसको भरना है। तो इसी प्रकार से आपको 20 क्वेश्चन भर लेना, मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बता दी हैं। अब चलते हैं यहाँ पर, आपको कॉपी का जो फर्स्ट पेज होगा कुछ इसी प्रकार से होगा। तो सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं, बस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो हमारा देखिए क्या लिखा होगा, हाई स्कूल परीक्षा जो 12th में होंगे तो यहाँ पर लिखा होगा इंटरमीडिएट परीक्षा। बाकी सेम आपको ये 6 प्रविष्टियाँ भरना है। पहला होगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, विषय, प्रश्न पत्र पर अंक के संकेतांक, परीक्षा दिन, परीक्षा तिथि एवं पाली और केंद्र का नाम। ये सारी चीज़ें कैसे भरना है एक एक करके बताऊँगा, बस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहले से जैसे यहाँ पर देखिए, इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए कलर चेंज होते रहते हैं, क्लास 10th एंड 12th में कोई भी कलर हो सकता है। इसमें देखिए अच्छी तरीके से लिखा है तो इसमें समझाऊंगा। परीक्षा का यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक। अब देखिए अनुक्रमांक जिसको रोल नंबर बोला जाता है, जितना भी हो, इसमें देखिए आप लोग ब्लैक या ब्लू कोई भी पेन यूज कर सकते हैं, चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कॉपी एग्जामिनर चेक करते हैं। तो यहाँ पर सपोज करिए आपका अनुक्रमांक है यहाँ पर 1, अंकों में इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है, 4 यहाँ पर, फिर यहाँ पर इस प्रकार से जितना भी हो ऐसे डाल देना। फिर शब्दों में इस प्रकार से लिखना, एक एक करके लिखना, ध्यान रखना। यहाँ पर इकाई दहाई में नहीं लिखना, इकाई दहाई में लिखोगे इतना बड़ा होता है तो आ नहीं पाता है, तो हमें एक एक करके लिखना है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या लिखा, 1 लिखेंगे। अब 2 लिखा तो कामा लगाएंगे, 2 लिखेंगे। 4 लिखा तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, कामा लगाएंगे। 1 लिखा है, फिर से 1 लिखेंगे, कामा लगाएंगे। 0 को 0 लिखा जाता है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे। फिर यहाँ पर 0 लिखा है तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 लिखेंगे, अच्छी सी राइटिंग में लिखना है। 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। 0 है, फिर से यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, ठीक है। ऐसे आपको भर देना है छोटा छोटा, जिससे आ जाए। फिर पूछा जाएगा विषय। अब देखिए हिंदी का पहला पेपर हिंदी का है तो हिंदी भरना, इंग्लिश हो इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, जो भी सब्जेक्ट हो, जैसे हिंदी का है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हिंदी विषय ऐसे भर देंगे। फिर पूछा जाएगा यहाँ पर प्रश्न पत्र, तो हमारा केवल प्रश्न पत्र होता है, चाहे आप लोग क्लास 12th में हो चाहे 10th में, ठीक है, केवल प्रश्न पत्र होता है, बस ये ध्यान रखना है। एक ही पेपर होता है तो केवल प्रश्न पत्र होगा। फिर प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, जो मैंने ये इसको देखिए संकेतांक भी बोला जाता है और यहाँ पर प्रश्न पत्र संख्या भी बोला जाता है। तो 801 यहाँ पर एच ए इस बॉक्स में आपको भर देना है। क्या भरोगे, 801, यहाँ पर क्या लिखा था, एच ए, ऐसे भर देना है।
मिस्टेक नहीं करना है, कोई भी जो ना पता हो वहाँ पर टीचर होंगे उनसे पूछ लेना। फिर परीक्षा का दिन, अब देखिए आपका पहला पेपर सोमवार को है, तो यहाँ पर सोमवार ऐसे फिल करना है। और ये देखिए हिंदी में सारी चीज़ें आना जरूरी है, आप लोग पहले से ही घर पर प्रैक्टिस कर लो। फिर उसके बाद में यहाँ पर परीक्षा तिथि एवं पाली, अब देखिए आपका पेपर यहाँ पर तिथि जिसको डेट बोला जाता है 24 फरवरी से है 2000 यहाँ पर 25, ठीक है। पाली क्लास 10th में होंगे तो प्रथम पाली, क्लास 12th में होंगे तो द्वितीय पाली। इस प्रकार से फर्स्ट मीटिंग सेकेंड मीटिंग में पेपर होते हैं 12th वालों के। फिर उसके बाद में पूछा जाता है केंद्र का नाम। अब देखिए आपका जो एडमिट कार्ड होगा इसमें यहाँ पर केंद्र का नाम पड़ा होगा, जहाँ आप पेपर देने गए होंगे, अपने स्कूल का नाम नहीं डालना। ये देखिए यहाँ पर फिल है, ये आपको यहाँ पर फिल करना है। ये देखिए लिखा परीक्षा केंद्र का नाम, ये देखिए लिखा है, इंग्लिश में लिखा होगा, ऊपर होगा। केंद्र का नाम डालना है, अपने स्कूल का नाम नहीं डालना, ये ध्यान रखना है। तो कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर ऐसे फिल कर देते हैं। क्या लिखा है, CBG, उसके बाद में क्या लिखा है, ऑफ साइंस, बेनीगंज हरदोई, बस ब्रैकेट में हरदोई कर देना, ठीक है। इसी प्रकार से आपको ये सारी चीज़ें 6 प्रविष्टियाँ भर लेना, बाकी आपको कुछ नहीं करने की ज़रूरत, कहीं पर भी कुछ नहीं करना, बस ये 6 ही प्रविष्टियाँ भरना है। अब चलते हैं यहाँ पर आपको कॉपी में कैसे लिखना वो आप लोगों को बताता हूँ। मेन चीज़ है कॉपी में कैसे लिखना है। अब देखिए MCQ भी हो गए 20 क्वेश्चन, आपको ऐसे कर लेना है। फिर यहाँ पर देखिए खोलोगे, यहाँ पर लिखा होगा वर्णनात्मक प्रश्न और खंड बा होगा। यहाँ पर लिखा है पहला क्वेश्चन है, दिए गए यहाँ पर गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें 2 पैराग्राफ पूछे गए, का वाला है 6 नंबर का, इसमें भी एक पैराग्राफ है और खा वाला है। इन दोनों में से जो भी आपको पता हो एक ही करना है, ठीक है। का खा 2 हैं, इनमें से जो भी पता हो एक ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर कितना है यहाँ पर, 21वां है। तो कैसे करना है यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, यहाँ पर तभी समझ में आएगा। तो यहाँ पर पहले से मैं आप लोगों को लिख लेता हूँ, उसके बाद में समझा दूंगा, इससे आपका टाइम बचेगा, अच्छी तरीके से आप लोग समझ भी पाओगे। तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जो बोर्ड एग्जाम में जाओगे तो ऐसे नहीं कॉपी मिलेगी, कॉपी का फर्स्ट पेज होगा कुछ ऐसा होगा, ठीक है, ऐसा, चाहे 10th में हो या 12th में। तो मैंने यहाँ पर पहले से लिख लिया है, तो क्या करना, ऊपर से यहाँ से शुरू करना। ये जो लिखा है सबसे पहले लिखोगे खंडवा, प्रश्नोत्तर संख्या 21वें का वाला डालोगे। अब देखिए क ख 2 पूछे जाते हैं, जो भी आपको पता हो एक ही हमें करना है। तो सपोज करिए जैसे का वाला हमें पता, क्या लिखा, जिंदगी को मौत के पंजों से मुक्त करे उसे अमर बनाने के लिए आदमी ने पहाड़ काटा। तो हमें पता हो गया, ये पाठ का नाम क्या पता होगा, ये जो क्वेश्चन है इन्हीं को हल करना होगा। तो कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, जैसे जैसे बताऊंगा ऐसे ही लिखना है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम व लेखक का नाम। तो हमने इसको देखिए पढ़ा है, तो हमें पता चल गया। ये देखिए पत्थर यहाँ पर के खंभे गड़े, तो ये अजंता नामक पाठ से लिया गया है। किससे लिया है, अजंता। इसके लेखक कौन है, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। कौन है, भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। तो क्या पहला पूछा गया, उपयुक्त गद्यांश के पाठ का नाम व लेखक का नाम लिखना। तो आपको ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 21वें का डाल देना है। फिर संकेत में पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द लिखना है। इससे एक जन पहचान जाएगा कि बच्चे ने इसी पैराग्राफ को किया है। फिर रोमन अंकों में पहला था गद्यांश के पाठ का नाम, तो अजंता, लेखक का नाम भगवत शरण उपाध्याय जी, बस सिंपल सा हो गया। फिर पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या। अब देखिए जो यहाँ पर ये लाइन खींची हुई थी यहाँ से लगा कर यहाँ तक, इसकी व्याख्या करना। व्याख्या मतलब होता है ये जो लिखा है इसका ज्यों का त्यों उतार दोगे या कुछ अपने शब्द ऐड कर दोगे, बस उसी को व्याख्या कहा जाता है। तो ऐसे हेडिंग डाल देना, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, प्रश्न उतारोगे आपका टाइम बर्बाद होगा। दूसरा ऐसे डाल देना रेखांकित अंश की व्याख्या, बस इसी प्रकार से लिख देना। अब जैसे दूसरा पेज आ जाए तो इधर आपको इसी प्रकार से लिख देना। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मनुष्य ने अपनी धरोहर को किस प्रकार संजो कर रखा है, ये क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाता है। ऐसे तीसरा डालकर बस कोई क्वेश्चन नहीं उतारना, क्वेश्चन उतारोगे आपका टाइम बर्बाद होगा। अब पटरी से लाइन इधर ही खींचना, आपको इधर लाइन नहीं खींचना, एक बार ही लाइन खींचना है। तो ऐसे कर देना, आप प्रश्न समाप्त हो जाए तो लाइन जरूर ही खींच देना है। फिर अगला पूछा गया प्रश्नोत्तर संख्या 22वें का वाला, जैसे ये वाला किया गया है, पद्यांश से संबंधित प्रश्न होते हैं। इसमें भी प्रस्तुत पद्यांश का यहाँ पर संदर्भ लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अतुलनीय जिनके प्रताप का यहाँ पर साक्षी है, प्रत्यक्ष दिवाकर, उसके बाद में घूम घूम कर देख चुका है जिनकी निर्मल कीर्ति निशाकर। अब देखिए इसका कैसे करना है, तो ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 22वें का डाल देना है। फिर पहले के 2 शब्द और आखिरी के 2 शब्द लिख देना, इससे पहचानने में आसानी होगी, ठीक है। तो ये जरूर लिख देना है। फिर संदर्भ प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के स्वदेश प्रेम नामक पाठ से संकलित है, इसके रचयिता रामनरेश त्रिपाठी जी हैं। फिर वही पैटर्न यूज करना, रेखांकित अंश की व्याख्या यहाँ से लगाकर यहाँ तक आपको व्याख्या कर देना। एक प्रश्न होगा, ये क्वेश्चन का आंसर ऐसे आपको लिख देना, बस इसी प्रकार से लिखना है। देखिए चाहे संस्कृत वाला संदर्भ हो, ऐसे देखिए यही पैटर्न यूज करना है, बस मैंने आप लोगों को बता दिया।
फिर यहाँ पर देखिए खंड काव्य होते हैं, ऐसे लिखना। फिर यहाँ पर देखिए जीवन परिचय आते हैं, इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर संख्या। जब भी जीवन परिचय लिखोगे तो न्यू पेज से स्टार्ट करना, आधे अधूरे पेज से नहीं लिखना, हेडिंग डाल देना है। जो भी करोगे 3 पूछे जाते हैं, ऐसे लिखकर जीवन परिचय हेडिंग डालकर बस इसी प्रकार से यहाँ पर जीवन परिचय लिख देना है। फिर यहाँ पर देखिए कवि के जीवन परिचय इसी प्रकार से लिखना है। फिर यहाँ पर देखिए श्लोक पूछा जाता है, ऐसे डालकर लिख देना है। फिर आपका आता है यहाँ पर निबंध, ऐसे आपको प्रश्नोत्तर संख्या 32 डाल देना। जो भी जहाँ पर भी 5 पूछे जाते हैं, पहला दूसरा जो भी करोगे ऐसे डालकर बस इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए इसको लिख देना है, यहाँ पर निबंध को। अब पत्र लेखन आता है, पत्र लेखन भी इसी प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है, तो इतना तो समझ में आया, आपका हिंदी हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर देखिए जैसे इंग्लिश का पेपर आ जाए तो उसमें कैसे लिखना है। अब देखिए यहाँ पर इंग्लिश का MCQ सेम वही पैटर्न यूज़ करना है जो मैंने आप लोगों को बताया। 20 क्वेश्चन होंगे, इनको हल कर लेना है। मेन चीज़ होता है कॉपी में कैसे लिखना है, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वही सबसे ज़्यादा आपको नंबर दिलाएगा। ठीक है, तो MCQ वाले में OMR शीट मिलेगी, उसमें आपको फिल कर लेना है। इसमें देखिए पूछा गया था 21वां क्वेश्चन, क्या लिखा, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड के यहाँ पर आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। यहाँ पर 7 नंबर का पूछा जाएगा, एक पैराग्राफ होगा, इंसीन पैसेज होगा और इसी को पढ़ करके यहाँ पर लिखा हाउ मेनी डॉटर डिड द किंग ऑफ ग्रीस, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन को पढ़ करके यहाँ पर यही पैराग्राफ में मिल जाएगा। तो क्या लिखा, लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वाज ए किंग इन यहाँ पर ग्रीस, ही हैड यहाँ पर 3 लवली डॉटर्स। तो कैसे लिखना है आपको देखिए मैंने पहले बताया, ये नहीं होगा, ऊपर जो होगा एकदम शुरुआत से शुरू करना है, बस इतना ध्यान रखना। तो आंसर नंबर 21वां डालना है। प्रश्न नंबर 1 हो तो 1, जहाँ पर भी हो ऐसे कोई भी क्वेश्चन नहीं उतारना। क्वेश्चन उतारोगे आपका टाइम बर्बाद होगा, नंबर उतने ही मिलेंगे। आंसर नंबर 21वां ऐसे डाल देना है। फिर यहाँ पर देखिए पहला करा था ए वाला, पटरी से लाइन खींचना है। यहाँ पर जैसे ए वाला किया, क्या क्वेश्चन था, हाउ मेनी डॉटर्स डिड द किंग ऑफ ग्रीस। तो यहाँ पर ऐसे लिखना, द किंग ऑफ ग्रीस हैव 3 डॉटर्स, बस 2 नंबर आपके पक्के मिल जाएंगे इसी प्रकार से। फिर अगला पूछा गया था यहाँ पर हु वाज द यहाँ पर फेयरेस्ट ऑफ ऑल। तो ये क्वेश्चन का आंसर इसी में मिल जाता है। आप लोग इसको पढ़ोगे पैराग्राफ को तो मिल जाएगा। जैसे लिखा है द थर्ड डॉटर्स वाज यहाँ पर द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। फिर यहाँ पर पूछा गया था यहाँ पर व्हाट डिड साइचे यहाँ पर प्रे टू द गॉडेस ऑफ ग्रीस। तो ऐसे लिखना, साइचे यहाँ पर प्रेड टू द गॉडेस ऑफ ग्रीस, यहाँ पर टू कीप हर एज हर सर्वेंट। ठीक है, फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन था, यहाँ पर इसी प्रकार से लिख देना। फिर यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन राइटिंग पूछा जाता है, 4 नंबर का 22वां क्वेश्चन होगा। 2 आएंगे, एक लेटर राइटिंग, एक एप्लीकेशन, दोनों में से जो भी आपको पता हो एक ही करना है। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को लेटर यहाँ पर एप्लीकेशन राइटिंग कैसे लिखना ये बताने वाले हैं। और जब भी एप्लीकेशन राइटिंग लिखोगे न्यू पेज से स्टार्ट करना है, आधे अधूरे पेज से नहीं लिखना। सबसे पहले ऊपर आंसर नंबर डालना, 22वां, दूसरा हो जहाँ पर भी हो ऐसे डाल देना। फिर यहाँ पर ऊपर इतना जरूर लिख देना, काले पेन से एप्लीकेशन राइटिंग लेटर राइटिंग लिखोगे तो उसको लिख देना, इससे एग्जामिनर को पहचानने में आसानी होगी। तो सबसे पहले टू लिखना, कामा लगाना, द प्रिंसिपल लिखना, इसी प्रकार से यही पैटर्न यूज़ करना है। सब्जेक्ट लिखा जाता है एप्लीकेशन फाल्यू, जैसे छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र था, सर कामा लगाना। फिर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट माई कजन्स यहाँ पर मैरिज। तो इसी प्रकार से आपको यही पैटर्न यूज़ करना है। देख लीजिए, बस इसी प्रकार से आपको एप्लीकेशन लिखना है। आर्टिकल राइटिंग उसी प्रकार से पूछे जाते हैं, तो इनको भी ऐसे कर देना है। ठीक है, और जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उनको कैसे लिखना है, देखिए जी व्याकरण के यहाँ पर ग्रामर के क्वेश्चन हैं, तो इनको कैसे हल करना है ये भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता देता हूँ। बस देखिए इसी प्रकार से जैसे ये पूछा गया, यहाँ पर देखिए ग्रामर सेक्शन है। यहाँ पर क्या लिखा, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इन यहाँ पर इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। जैसे ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन को उतारना नहीं है, बस केवल आपको आंसर लिखना है। जैसे आंसर नंबर ऐसे 24वां डाल देना। फिर ए वाला करोगे तो ए वाला, बी वाला जहाँ पर भी करोगे, जैसे क्या लिखा, ही सेड द यहाँ पर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट यहाँ पर इन 1947, बस हो गया। फिर उसके बाद उसी प्रकार से योर लेटर यहाँ पर कैन बी पोस्टेड में यहाँ पर बाई माई सर्वेंट। तो इसी प्रकार से इसको यहाँ पर पैसिव वाइज में चेंज कर देना है, बस केवल आंसर ही ऐसे लिखना है। फिर ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में पूछा जाता है, ये देखिए डी वाला क्वेश्चन था, ऐसे डी ऐसे हेडिंग डाल देना, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, बस इसी प्रकार से लिख देना, 4 नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसे ही आपको ये भी कर लेना है। देखिए और सारी चीज़ें इसमें होती हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आंसर जैसे यहाँ पर पूछा गया था लिटरेचर से 25वें को क्वेश्चन, ए वाला क्या लिखा था यहाँ पर कि यहाँ पर क्या लिखा, हु वाज लेंचो वेयर, यहाँ पर वाज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। तो यहाँ पर ऐसे आंसर नंबर डाल देना है, क्वेश्चन नहीं उतारना है, बस लेंचो वाज ए पुअर फार्मर और उसके बाद में हिज यहाँ पर हिज हाउस वाज सिचुएटेड
ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, बस 3 नंबर मिल जाएंगे। उसी प्रकार से ये वाला कर लेना है, कोई भी क्वेश्चन उतारना नहीं है, बस आंसर लिखना। सेंट्रल आइडिया जैसे पूछी जाए या अन्य देखिए स्केच ऑफ, यहाँ पर जैसे ये 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, तो बस इसी प्रकार से इसको भी कर देना है, ठीक है। इसी प्रकार से आपको सारी चीज़ें करना है। देखिए पोएम लिखी जाती है, इसी प्रकार से लिखना है। मैं आप लोगों को बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बाकी पैटर्न देख लो, बस ऐसे ही लिखना है। आंसर नंबर डालना जहाँ पर भी हो, सेंट्रल आइडिया लिखना है, कोई भी क्वेश्चन लिखना है, आंसर ऐसे ही लिखना है, केवल क्वेश्चन नहीं उतारना, बस आंसर आपको बस लिखना है। इससे आपका टाइम बचेगा, पूरा पेपर सॉल्व कर पाओगे। अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए साइंस की कॉपी कैसे लिखना है। MCQ होते हैं, आपको मैंने पहले ही बता दिया, सभी में सेम होता है। अब देखिए मेन चीज़ आता है इसमें क्या वर्णनात्मक प्रश्न खंडवा जैसे पूछा गया है। क्या लिखा है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। एक अवतल दर्पण के यहाँ पर सामने 15 सेंटीमीटर पर वस्तु रखी हुई है, दर्पण की फोकस दूरी से 30 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति, पराकृत तथा यहाँ पर आवर्धन बताइए। तो कैसे लिखना है, यहाँ पर ऐसे डाल देना है खंडवा, प्रश्नोत्तर संख्या 21वां। अब ऐसे प्रकाश का परावर्तन हेडिंग डाल देना, लाइन इधर ही खींचना है, बस ये ध्यान रखना। और ये सारी चीज़ें पहले से नहीं होंगी तो ये ध्यान रखना, बस ऊपर से शुरू करना, इतना ध्यान रखना है। इसी प्रकार से आंसर, केवल क्वेश्चन नहीं उतारना, बस केवल आंसर ही आपको ऐसे लिख देना। जब कोई प्रकाश की किरण किसी समान माध्यम में चिकने तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बस क्वेश्चन जितनी भी प्रकार से आपको पता हो बस ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। जैसे ये लिखा गया, और जैसे यहाँ पर कम लाइन बचे तो न्यू पेज से दूसरा यहाँ पर क्वेश्चन करना है। जैसे यहाँ पर 22वां क्वेश्चन किया गया था कि निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष में अंतर बताना है, 4 नंबर का क्वेश्चन है। तो ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या 22वां डाल देना है, ऊपर हेडिंग जरूरी डाल देना है, इससे एग्जामिनर को पहचानने में आसानी होगी। निकट दृष्टि दोष तथा दूर दृष्टि दोष में अंतर बताइए। निकट दृष्टि दोष ऐसे लिख देना है, फिर दूर दृष्टि दोष ऐसे लिख देना है, बस इसी प्रकार से लिखना है। जैसे यहाँ पर साइंस में आपको जैसे यहाँ पर रफ कार्य करना है, तो रफ कार्य जो करोगे तो यहाँ पर बाईं ओर पेज की क्या करना है, बाईं ओर करना है, ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर रफ कार्य करोगे तो ये बायां पेज कहा जाता है और ये दायां। जैसे कुछ न्यूमेरिकल होते हैं या कुछ आपको दिक्कत हो रही तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर कुछ किया और उसके बाद में ऐसे काट देना और यहाँ पर आपको लिख देना है रफ कार्य बड़ा बड़ा, ठीक है। बस बाईं ओर करना है, ये ध्यान रखना, दाईं ओर आपको लिखना है। एक पेज में कर सकते हैं, आखिरी वाले पेज में कर लेना रफ कार्य, और आपको सभी में रफ कार्य नहीं करना है। बस ऐसे ही आपको साइंस की कॉपी लिखना, कोई भी क्वेश्चन नहीं उतारना, बस आपको आंसर ही लिखना है। अब चलते हैं यहाँ पर मैथ की कॉपी कैसे लिखना वो भी बता देता हूँ, फिर उसके बाद में यहाँ पर बाकी अभी चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को इसी वीडियो में क्लियर हो जाएंगी, दूसरा वीडियो कोई भी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पर 2024-25 का ये गणित का पेपर है, MCQ आपको पता हो ऐसे भर लेना, सेम वही पैटर्न यूज करना है इसमें भी। मेन चीज़ आता है यहाँ पर आपको कॉपी में कैसे लिखना है। तो यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर ये देखिए खंडवा है और सभी यहाँ पर क्या लिखा है, खंड कीजिए, यहाँ पर लिखा है। तो ये क्वेश्चन जैसे पूछा गया का वाला की स्पष्ट कीजिए यहाँ पर कि 3 गुणे यहाँ पर 5 गुणे 7 + 7 यहाँ पर एक भाज्य संख्या क्यों है, 2 नंबर का पूछा गया है। तो आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, जो मैं आप लोगों को बताऊँगा अभी बस वैसे ही करना है। देखिए और इसमें रफ कार्य करोगे तो इसमें भी आपको बाईं ओर रफ कार्य करना है, और रफ कार्य करोगे तो ऐसे यहाँ पर ऊपर बड़ा बड़ा लिख देना है और काट देना है, ठीक है, 2-3 बार। इससे यहाँ पर एग्जामिनर सोचेगा हाँ बच्चा ने रफ कार्य किया है, तो ये ध्यान रखना है। बस आपको इधर आपको कॉपी में लिखना है मैथ के। सबसे पहले ऐसे डालोगे खंडवा, प्रश्नोत्तर संख्या पहले का कावाला खावाला जो भी करोगे ऐसे डाल देना। फिर यहाँ पर हल ऐसे करके जितना भी आपको पता हो बस इसी प्रकार से लिख देना। 1-2 लाइन बचे तो न्यू पेज से दूसरा प्रश्न करना है, ध्यान रखना। जैसे अगला पूछा गया यदि यहाँ पर cot थीटा बराबर यहाँ पर 7/8 कामा, तो यहाँ पर ये जो लिखा है इसका मान निकालना है, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर इस प्रकार से कर देना। रफ कार्य जहाँ पर हो सके लेकिन बाईं ओर करना, ये ध्यान रखना, सभी पेजों में रफ कार्य नहीं करना। ऐसे प्रश्नोत्तर संख्या पहले का खावाला डाल देना। फिर हल ऐसे दिया है क्या लिखा है, cot थीटा यहाँ पर बराबर 7/8, फिर उसके बाद में इसको b/p लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर b बराबर 7, p बराबर 8, फिर उसके बाद में सूत्र रख देना, इसी प्रकार से लिख दोगे। बस रफ कार्य मैंने बताया बाईं ओर मैथ में करना है, और साइंस में करना चाहो तो उसमें भी रफ कार्य बाईं ओर पेज के करना है। बस इसी प्रकार से कॉपी लिखना है, चाहे साइंस की हो, सोशल साइंस, केमिस्ट्री, बायो, कोई भी सब्जेक्ट हो ऐसे ही आपको कॉपी लिखना है। हिंदी की मैंने बता दी है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। अब दूसरा कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।